उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण विवादित मामले पर आज कुछ बड़ा फैसला आ सकता है, जिसका पूरा प्रभाव आने वाली शिक्षक भर्ती की दिशा और दशा तय करेगा। साथ ही बात करेंगे शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने के लिए नए कानून पर प्रदेश की पिछली सरकार के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो क्या कुछ होने जा रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू करते हुए मूल्यांकन की पूरी पद्धति को ही बदल दिया गया है। 13 सितंबर 2021 से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उत्तर प्रदेश में लागू होने जा रही है। क्या कुछ मूल्यांकन में बदलाव होगा, इस पर चर्चा करेंगे। डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं 12 तारीख से शुरू हैं, लेकिन अभी तक इसके परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है पीएनपी के द्वारा। कब तक होगा, इसके बारे में बात करेंगे, तो अंत तक जरूर जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 69,000 में आरक्षित वर्ग से जुड़े और आरक्षित विवादित मामले से प्रभावित होने वाले अभ्यर्थियों ने दिनांक 6 सितंबर 2021 को लखनऊ की सड़कों पर अपनी ताकत दिखाई है। स्क्रीन पर आप इसके संदर्भ में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ उपस्थित थी और इस आर्टिकल के मुताबिक पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की भी हुई है। जहां एक तरफ अभ्यर्थियों के द्वारा बार बार आरोप लगाए जाते रहे हैं कि आरक्षण में घोटाला हुआ है, वहीं प्रदेश सरकार के द्वारा बार बार प्रतिबद्धता ये जाहिर की जाती है कि पूरी पारदर्शिता के साथ ये शिक्षक भर्ती संपन्न की गई है। निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के सवालों का जवाब देने में प्रदेश सरकार विफल रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद से एक हफ्ते में इस मामले को निपटाने के लिए जो शिक्षा के अधिकारियों के साथ अभ्यर्थियों की बैठक हुई थी, उसका कुछ खास निष्कर्ष नहीं निकला, जिसके बाद से अभ्यर्थी मजबूर हुए थे इस पूरे धरना प्रदर्शन के लिए। चंद्रशेखर जी के द्वारा ये मांग की गई है कि सरकार शिक्षक भर्ती की मूल सूची सार्वजनिक करे, जिसमें ये मेंशन हो कि कौन सा अभ्यर्थी किस कैटेगरी का है। 6 सितंबर की देर शाम को सीएम के वार्ता के आश्वासन पर जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे वो मान गए हैं और दिनांक 7 सितंबर 2021 दिन मंगलवार को सुबह 11 बजे इनकी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। अगर इस बैठक में कुछ अंतिम रूप से फैसला नहीं हो पाता है तो फिर सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये बैठक अभ्यर्थियों के साथ संपन्न की जाएगी। ये आश्वासन सरकार के द्वारा अभ्यर्थियों को भेजे गए प्रतिनिधि मंडल ने दिया है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मुहिम के बाद से सरकार झुकती हुई दिख रही है और जो अभी तक 80 दिनों से अभ्यर्थियों को इग्नोर कर रही थी, अब उनके मुद्दों को सुनने के लिए मजबूर हो गई है। वहीं 69,000 अभ्यर्थियों से संबंधित अभ्यर्थी प्रदेश सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि क्या राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी कि आरक्षण में घोटाला हुआ है, वो एक संवैधानिक संस्था होने के बावजूद क्या प्रदेश सरकार उसकी रिपोर्ट को नज़रअंदाज कर रही है या फिर उसको मानने से इनकार कर रही है। अगर वो रिपोर्ट राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के द्वारा जारी किया गया तो फिर नई कमेटी का मतलब क्या है। आप सीधे उस रिपोर्ट को लागू करिए और जो भी अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो रहे हैं उनको नियुक्ति पत्र दीजिए। इन सबके बाद से आज का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। 69,000 में दोनों मुद्दों के लिए, न सिर्फ 22,000 पद जोड़ने वाले अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं और जो आरक्षण विवादित संबंधित मामले के लिए अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दोनों मुद्दों के लिए आज बड़ा फैसला हो सकता है। वहीं आज का जो फैसला होगा वह आने वाली शिक्षक भर्ती की दिशा और दशा भी तय करेगा, क्योंकि अगर सरकार इस 69,000 में फिर से उलझती है तो मान करके चलिए शिक्षक भर्ती में और ज़्यादा विलंब होगा, क्योंकि प्रदेश सरकार के द्वारा बार बार यही प्रतिबद्धता जाहिर की जाती रही है अब तक कि 69,000 की शिक्षक भर्ती जब कंप्लीट होगी तब नई शिक्षक भर्ती पर कार्रवाई शुरू होगी। और जिस प्रकार से ये मामला फिर से तेजी से उठ रहा है, अब देखना होगा कि आज क्या कुछ बड़ा फैसला होता है 69,000 के संबंध में। टीजीटी 2016 से संबंधित अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर दिनांक 6 सितंबर को धरना प्रदर्शन किया। लगातार 6 दिन से इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र न दिए जाने के विरोध में अभ्यर्थियों ने यह धरना प्रदर्शन किया था। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा टीजीटी पीजीटी वर्ष 2021 की भर्ती प्रक्रिया के लिए रिजल्ट के दिन ही संशोधित उत्तर कुंजी जारी किया जाएगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि परिणाम के साथ ही संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 31 अक्टूबर से पहले माननीय कोर्ट के द्वारा इस भर्ती को कंप्लीट करने के लिए आदेश दिए गए थे। इसी वजह से बोर्ड के द्वारा तेजी दिखाई जा रही है और जल्द ही इसके रिजल्ट की भी घोषणा की जाएगी। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने के लिए नए कानून के तहत उनको फिर से समायोजित किया जाएगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 1,58,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित करने के साथ ही पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। इस खबर की प्रामाणिकता को लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत चीज़ें चल रही थी और बहुत से लोग इसको फेक बता रहे थे। सपा के प्रवक्ता के द्वारा भी ये सूचना दी गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जूही सिंह जी के द्वारा, जो कि सपा में प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा भी कहा गया है हमारी सरकार बनने पर 1,58,000 शिक्षा मित्र समायोजित किए जाएंगे और पुरानी पेंशन व्यवस्था भी बहाल की जाएगी।
वहीं एक न्यूज चैनल पर सपा के प्रवक्ता के द्वारा भी ये सूचना दी गई है कि सरकार बनते ही नियम बना करके शिक्षा मित्रों को समायोजित किया जाएगा। उनका वीडियो क्लिप देखिए। मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं चित्रांशी भाई, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी एक ऐसा कानून लेकर के आएगी कि सारे शिक्षा मित्र परमानेंट होंगे। और ये भी मैं आपको कह रहा हूं, आज भी 2 लाख वैकेंसियां हैं, 2 लाख वैकेंसियों के अंदर वो लोग भी नौकरी पाएंगे जो बीपीएड और सीपीएड। और जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन रद्द किया था, ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर अध्यापक सेवा नियमावली 1981 जिसके तहत शिक्षकों की भर्ती होती है, उसमें ही अगर बदलाव कर दिया जाए तो फिर कोई समस्या नहीं हो सकती। मतलब नियमों को तोड़ मरोड़ कर शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने के लिए नियम कानून बनाए जा सकते हैं। डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं के टाइम टेबल की बात की जाए तो जैसा कि पीएनपी के द्वारा अवगत कराया गया था कि 6 सितंबर को प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के टाइम टेबल की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन घोषणा नहीं हो पाया। आज 7 सितंबर 2021 को प्रबल संभावना है आपके एग्जाम टाइम टेबल की घोषणा होने के संदर्भ में। हालांकि जिन अभ्यर्थियों ने अभी आवेदन नहीं किया था प्रथम से लेकर के तृतीय सेमेस्टर के लिए, चाहे वह किसी भी बैच से संबंधित हो, उनके लिए 1 दिन का समय पीएनपी ने और दिया है। आज दोपहर के 3 बजे तक आप अपने निजी डीलर संस्थान या फिर डाइट से संपर्क करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। वहीं बहुत से अभ्यर्थियों ने कमेंट करके ये भी पूछा था कि जिनकी 3 बार बैक लग चुकी है, क्या उनको मौका दिया गया है? तो देखिए, अभी तक ऐसा पीएनपी के द्वारा मौका नहीं दिया गया है। जिनकी 3 बार बैक लग चुकी है उनको इस बार परीक्षा फॉर्म नहीं भराया गया है किसी भी निजी डीलर संस्थान या फिर डाइट के माध्यम से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशक के द्वारा कुल सचिव, निजी विश्वविद्यालय और समस्त राज्य विश्वविद्यालय को एक पत्र लिखा गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में छात्र मूल्यांकन एवं मूल्यांकन विधियों के संबंध में अब मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा उसके बारे में ये पत्र लिखा गया। देखिए, कुल यहाँ पर 6 पैरामीटर्स होंगे जिसके आधार पर अभ्यर्थी का मूल्यांकन होगा। पहला शैक्षिक मूल्यांकन यानी एकेडमिक असेसमेंट होगा, उसके बाद से स्किल असेसमेंट होगा, फिजिकल असेसमेंट होगा, पर्सनालिटी असेसमेंट होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर असेसमेंट होगा और सेल्फ असेसमेंट करना होगा। शैक्षिक मूल्यांकन में किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाएगा इसके बारे में देखिए अलग अलग बताया गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट पर, सेमिनार पर, इसके अलावा क्विज पर, पजल पर, टेस्ट पर, प्रैक्टिकल और सर्वे, बुक रिव्यू और इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। कहने का मतलब जो पहले सेमेस्टर परीक्षा या फिर वार्षिक परीक्षा अंत में एक बार आयोजित कर ली जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। अब पूरे सेमेस्टर या फिर पूरे प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थी का एक तरीके से असेसमेंट किया जाएगा कि हर स्टेप पर वो कैसा परफॉर्म कर पा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, आंतरिक मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा या फिर गतिविधियों का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें छात्र उपस्थिति, विशेषकर राष्ट्रीय पर्वों व अन्य महत्वपूर्ण दिवसों पर विभिन्न सामाजिक कार्यों में प्रतियोगिता आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। मतलब हर स्टेप पर आपका मूल्यांकन होने जा रहा है। उसके अलावा बाहरी मूल्यांकन के भी बारे में बताया गया कि जहां से संबद्धता प्राप्त होगी वहां से विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। और कौशल मूल्यांकन में स्किल असेसमेंट जो होता है उसमें ट्रेनिंग से संबंधित कार्य को 60% और परीक्षा को 40% वेटेज देने की बात की गई है। इसके अलावा उद्योग द्वारा किए जाने वाला मूल्यांकन और संबंधित उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा किए जाने वाला मूल्यांकन भी इसमें शामिल होगा। वहीं अगर व्यक्तिगत मूल्यांकन की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं और शारीरिक मूल्यांकन में भी आपको गेम और ये सभी चीज़ें में पार्टिसिपेट करनी होगी, तभी आपका असेसमेंट हो पाए। एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों का मूल्यांकन कर छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए और यदि संभव हो तो उनके परिणाम को भी मार्कशीट में अंकित करने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा सेल्फ असेसमेंट भी करना होगा। तीसरे नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शैक्षिक सत्र 2021-22 दिनांक 13 सितंबर 2021 से प्रारंभ हो रही है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।